स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एलडीसी एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके झांसी में एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये एग्जाम आपका जून में हुआ था और ये 2024 का लेटेस्ट एग्जाम है। पहला क्वेश्चन है, जेई एसएससी रेल पथ सेक्शनल और प्रभारी के अलावा सभी वक्रों के निरीक्षण की आवृत्ति क्या है? वक्र यानी कि कर्व, गोलाई, ये है एक कर्व। तो कर्वों के निरीक्षण एक जेई एसएससी द्वारा कितने समय के अंतराल में करना चाहिए? आंसर इसका 1 महीने में एक बार। जेई एसएससी की जिम्मेदारी होती है महीने में एक बार कर्व का निरीक्षण करें। अगला क्वेश्चन, ये देखिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, बस ये टाइप किए गए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, 60 kg पर मीटर रेल का वास्तविक वजन होता है, यानी 60 kg रेल का 1 मीटर का वेट पूछा है। क्वेश्चन अच्छा है, सबसे में 60 kg, जिसको जानकारी नहीं हो 60 kg लगा के आया होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर है बी, 60.34 kg। ये आंसर है बी, 60.34 kg होता है 1 मीटर रेल में, 60 kg रेल में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, एन ओबीएस डिफेक्ट ड्यूरिंग यूएसएफडी टेस्टिंग इज मार्क्ड ऑन रेल एस। ओबीएस डिफेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे? जो कि यूएसएफडी मशीन के द्वारा टेस्ट किया जाता है और यूएसडी टीम द्वारा मार्क्ड किया जाता है रेल पर। तो आंसर इसका बी, 1 क्रॉस विद रेड पेंट। ये आपका देखिए रेड पेंट से एक क्रॉस लगा दिया जाता है, वो आपका ओबीएस होता है। ओबीएस की फुल फॉर्म होती है ऑब्जर्वेशन। इसकी कुछ जानकारी लेते हैं। ओबीएस में क्या होता है कि कीमैन, जैसे ही ओबीएस लग जाएगा उसके बाद कीमैन इसकी देख रेख करेगा और इसकी जोगलिंग होना यानी जोगल प्लेट लगाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डीएफडब्ल्यूआर। डीएफडब्ल्यूआर की फुल फॉर्म होती है डिफेक्टिव वेल्ड रिमूवल। इसमें यूएसएफडी टीम 2 रेड क्रॉस लगाती है, रेड पेंट से 2 क्रॉस। जैसे ही डीएफडब्ल्यूआर लग जाएगा तो उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम का कॉशन लगेगा और 3 महीने के अंदर इसे बदल देना चाहिए। अगर किसी कारणवश इसे अगर नहीं बदला जाता है तो 3 महीने के बाद जो गाड़ी निकलती है उसमें यात्री गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर और मालगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर का कॉशन लगेगा। और इसी कड़ी में आखिरी है डीएफडब्ल्यू, डिफेक्टिव बेल्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें देखिए 1 रेड सर्कल, एक रेड सर्कल लगा दिया जाता है और प्रभारी 3 दिन के अंदर इसकी जोगल प्लेट लगवाएंगे, ये इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 डिग्री प्रोब यूज्ड इन रेल टेस्टिंग इज। रेल टेस्टिंग में 0 डिग्री प्रोब की फ्रीक्वेंसी पूछिए, ये 4 हर्ट्ज होती है, 4 हर्ट्ज, सॉरी सिर्फ हर्ट्ज नहीं, एम हर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज होती है। रेल टेस्टिंग में 4 हर्ट्ज की मेगाहर्ट्ज की यूज की जाती है और साथ ही एसईजे की टेस्टिंग में भी 4 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है। ये देख सकते हैं आप, चार्ट है। 0 डिग्री में 4 मेगाहर्ट्ज, 70 डिग्री प्रोब में, फॉरवर्ड प्रोब में 2 मेगाहर्ट्ज, 70 डिग्री बैकवर्ड में 2 मेगाहर्ट्ज। इस तरह से सबकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। जरूरी जानना यह है कि रेल टेस्टिंग पूछा गया इसमें, तो रेल टेस्टिंग में 4 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज पूछा जाता है, होता है। अगला क्वेश्चन है, आईएमआर डिफेक्ट को कितने दिन में बदलना सुनिश्चित करना चाहिए? आईएमआर की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट रिमूवल। तो इसको मात्र 3 दिन के अंदर बदल देना चाहिए और ये इमरजेंसी केस होता है, 3 दिन के अंदर इसे बदल देते हैं। यूएसबी रेल टेस्टिंग के दौरान किस प्रकार के प्रोब का इस्तेमाल होता है? रेल टेस्टिंग की बात हो रही है, तो देखिए रेल टेस्टिंग में जैसे पहले आपको बताया था वो आपका बताया फ्रीक्वेंसी, यहाँ है प्रोब। ये तीनों प्रोब इस्तेमाल होते हैं इसमें, 0 डिग्री, 70 डिग्री और 37 डिग्री। जिस तरह के डिफेक्ट होते हैं उसके हिसाब से ये प्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो 0 डिग्री होगा आपकी जो रेल होगी डायरेक्ट इस तरह से रेस को छोड़ेगा, वापस जाएंगी। और 70 डिग्री में जो एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग रेस छोड़ेगा और वापस जाती है। इसी तरह से 37 डिग्री में
इसी तरह से प्रोब काम करते हैं। प्रोब देख लीजिए कैसे होते हैं, जो हैंड टेस्टिंग प्रोब होते हैं। देखिए रियल टेस्टिंग में 70 डिग्री, 37 डिग्री और 0 डिग्री के प्रोब इस्तेमाल होते हैं 4 मेगाहर्ट्ज पहले बताया था, और साथ में 70 डिग्री, 45 डिग्री और 0 डिग्री। और ये 2 मेगाहर्ट्ज के होते हैं, तो ये आते हैं बेल्ट टेस्टिंग के लिए, वेल्डिंग टेस्ट के लिए। ये देखिए हैंड प्रोब इस तरह से इस्तेमाल होता है। जिस तरह से SRT सिंगल रिल टेस्टर होता है, उस तरह से एक छोटी सी मशीन होती है, ये हैंड प्रोब होते हैं, हाथों से इस्तेमाल हो सकते हैं। ये व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, DFW डिफेक्ट फाउंड ड्यूरिंग USFD रिल टेस्टिंग इज मार्क्ड ऑन वेल्ड। DFW में डिफेक्टिव वेल्ड ऑब्जर्वेशन में USFD के क्या मार्क लगाते हैं? ये आपका है 1 सर्कल विद रेड पेंट। एक गोला लगाते हैं रेड पेंट से, इसकी पहचान होती है 1 सर्कल विद रेड पेंट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इंस्पेक्शन शेड्यूल ऑफ गैंग बाय JEE SSC PBA अदर देन इंचार्ज या फिर सेक्शनल? यानी गैंग का इंस्पेक्शन कोई JEE या SSC कितने समय में करेगा? ये आपका वंस इन वीक है, हफ्ते में एक बार। वैसे देखिए JEE जो होते हैं वो गैंग में डेली जाते हैं, लगभग डेली जो भी वर्क होता है उसकी प्रोग्रेस लेते हैं। लेकिन ये पूछा ऑफिशियली इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन होगा वंस इन वीक, हफ्ते में एक बार। अगले क्वेश्चन पाते हैं। 90 kg पर मीटर रेल सेक्शन की ऊंचाई क्या होती है? तो ये देखिए, ये तो एक इजी क्वेश्चन था, 172 मीटर ही होती है। चाहे 1 मीटर हो या कितना मीटर ऊंचाई पूछिए तो वो होती है 172। अगला क्वेश्चन है, नई कार में सिंगल लाइन ट्रैक के लिए फॉर्मेशन की न्यूनतम चौड़ाई कितनी होती है? ये में दिख रही होगी, ये आपका है रेल्स, ये स्लीपर, स्लीपर के नीचे होता है बेलास्ट यानी गिट्टियां, फिर होता है फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन के नीचे आपकी ये सॉइल सबग्रेड यानी जो मिट्टी वगैरह होती है। सिंगल लाइन में ट्रैक के लिए फॉर्मेशन की न्यूनतम चौड़ाई पूछिए तो ये है 7850 mm, यानी कि आपकी 7.85 मीटर तो होनी चाहिए कम से कम। अगला क्वेश्चन करते हैं। ROB FOB के मामले में कोई खंबे, पियर, अत्युधार से संलग्न ट्रैक पर गार्डरेल प्रदान की जानी चाहिए जो ट्रैक से केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ROB और FOB क्या होता है। ROB होता है रोड ओवर ब्रिज, जो कि ये है, देखा ही होगा आपने, और FOB होता है फुट ओवर ब्रिज। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछा है ROB FOB के मामले में कोई खंबे, पियर, अत्युधार से जुड़ा हुआ जो ट्रैक है उस पर गार्डरेल प्रदान की जानी चाहिए, और जो ट्रैक से केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है। ये पूछ रहा है ये खंबे, पियर या अत्युधार ट्रैक से कितनी दूरी पर होनी चाहिए अगर हम गार्डरेल प्रदान कर रहे हैं तो। ये गार्डरेल से ब्रिज पर नहीं होती, गार्डरेल जो आपकी जो FOB ROB है तो उनके नीचे भी होती है। अत्युधार होता है एबेटमेंट, ये जो आपका FOB सॉरी ROB बनते हैं, रोड ओवरब्रिज बनते हैं जो, उनमें ये जो ये आप देख सकते हैं इस टाइल्स टाइप के लगे जाते हैं, इन्हें कहते हैं अबेटमेंट यानी अत्युधार। और पियर जो है वो होते हैं ये पिलर्स, जो गोल पिलर्स होते हैं। तो ट्रैक से ये कितनी दूरी पर होनी चाहिए जहाँ पर गार्ड रेल लगी हो? तो ये रेलवे ट्रैक से 8 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, वो भी ट्रैक के सेंटर से। यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोई अगर गार्ड रेल है तो इस सेंटर से इसकी दूरी 8 मीटर होनी चाहिए। अभी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से FOB के मामले में फुट ओवर में अगर अगर हम देते हैं तो 8 मीटर की दूरी होनी चाहिए ट्रैक के सेंटर से। जोन 4 के लिए रेल तापमान की सीमा है 71 से 76 डिग्री सेल्सियस। 4 जोन होते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। पहले जोन में 40 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस, सेकंड जोन में 51 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस, थर्ड जोन में 61 से 70 डिग्री सेल्सियस, और चौथे जोन में होता है आपका 71 डिग्री से 76 यानी 71 से 76। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, गिट्टी की गहरी छनाई का कार्य रेल तापमान की किस सीमा में किया जाता है? यदि गहरी छनाई हो रही है, ब्लास्ट को निकाल कर नीचे जो मिट्टी जम जाती है उस मिट्टी को हटाया जाता है, और जो मिट्टी जमा हो जाती है उस मिट्टी को निकाला जाता है, फिर गिट्टी डाली जाती है। तो इसकी सीमा होती है TD + 10 से TD - 10 डिग्री सेल्सियस। TD होता है डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो ट्रैक है वो तनाव रहित रहे, उसे कहते हैं डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर। आंसर इसका TD + 10 से TD - 10 डिग्री। इस टेम्परेचर पर गहरी छनाई गिट्टी की कार्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन, लोएस्ट लेवल ऑफ स्टाफ ऑथराइज्ड फॉर कैरिंग आउट मैकेनाइज्ड टैंपिंग ऑफ ट्रैक इज। देखिए क्वेश्चन पूछा है कम से कम लेवल का अधिकारी जो कि मैकेनाइज्ड टैंपिंग यानी मशीन्स के द्वारा जो पैकिंग होती है, टैंपिंग होती है, उसको करवा सके, वो कौन होता है? SSC। तो देखिए SSC तो जेई से ऊपर रैंक पर होता सीनियरिटी में, तो जेई इसका आंसर होगा। मेट कीमैन, तो मेट कीमैन जिम्मेदारी मशीन की में नहीं ले सकते, तो जेई आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए मार्क के वक्रीय ट्रैक पर अधिकतम उठान दे सकते हैं। कर्व वाले ट्रैक पर ग्रुप ए में कितना उठान मैक्सिमम दे सकते हैं? ग्रुप ए में होती है आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग ग्रुप ए बी सी डी ई तक बटे हुए हैं, तो इसका आंसर है 185 mm मैक्सिमम उठाव दे सकते हैं कर्व पर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वक्रीय ट्रैक पर प्रदान किए जाने वाले उठान की अधिकतम अनुमेय संख्या है। इससे पहले क्वेश्चन था वो ग्रुप ए में पूछा था, और ये पूछना है वर्गीय वक्रीय ट्रैक पर प्रदान किए जाने वाले उठान की अधिकतम अनुमेय संख्या है, यानी जो कर्व वाले रेलवे ट्रैक होते हैं उसमें मैक्सिमम आप कितना उठान दे सकते हैं, और ये उठान अनुमेय यानी कितने की परमिशन है, वो है 50 mm। 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन और इसमें फर्क है, वो पूरा ग्रुप ये पूछा है। ग्रुप यानी कि स्पीड के अकॉर्डिंग जहाँ पे 160 किलोमीटर तक की स्पीड जाती है उन रेलवे ट्रैक्स पर, उस एरिया में। यहाँ पूछा सिर्फ उठान के बारे में, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, चेक रेल क्लियरेंस लिमिट इन ब्रॉड गेज फैन शेप टर्नआउट। टर्नआउट पॉइंट एंड क्रॉसिंग, इससे पिछली वीडियो में वही कुछ पढ़ाया था, देख सकते हैं पिछली वीडियो। तो आंसर इसका 41 से 45 mm चेक रेल क्लियरेंस टर्नआउट का यही रहता है। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन 1 in 12 फैन शेप टर्नआउट इंक्लूडिंग अप्रोच एंड एग्जिट स्लीपर, यानी सिर्फ ये पूछा है कि 1 in 12 फैन शेप टर्नआउट में टोटल कितने स्लीपर इस्तेमाल होते हैं। 96 आंसर है। और 1 in 8.5 का भी पूछा जाता है, उसमें उसमें शायद 67 होता है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है। और देखिए ये आपका फैन शेप टर्नआउट, ये आपका हील ब्लॉक है, ये आपका कर्व टर्नआउट, ये अब इसका स्ट्रेट, ये है हील डाइवर्जेंस, ये आपकी चेयर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हील डाइवर्जेंस फॉर 1 in 12 कर्व स्विच इन ब्रॉड गेज ट्रैक, यानी 1 in 12 टर्नआउट में स्विच और टर्नआउट एक ही बात है। तो पूछा है कि हील डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी होती है। हील डाइवर्जेंस अभी आपको बताया, ये देखिए ये आपकी होती है स्टॉक रेल, ये टंग रेल। ये देखिए आपका ड्रिलिंग स्विच है, ये आपका प्रॉपर स्विच नहीं है, मैं आपको दूसरे में दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपकी 2 रेल्स, ये आपकी अंदर की टंग रेल, ये होती है स्टॉक रेल। लास्ट में जो हील लगा रहता है हील ब्लॉक, उसमें जो गैप नापते हैं हम स्केल से, उसे ही कहते हैं हील डाइवर्जेंस। 1 in 12 में होता है आपका एक क्वेश्चन, हाँ जी, 1 in 12 में आपका होता है 175 mm सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ जीएमटी पूछा था ये आपका, ये तो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग है लेकिन
आंसर अगर आपको पता है तो आगे बार बता पाओगे। सी आंसर है ग्रॉस मिलियन टन्स, ये इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है अभी, और भी क्वेश्चन भविष्य में कराए जाएंगे इसी पेपर के। सीएमएस क्रॉसिंग में हिसाब का माप एएनसी से कितनी दूरी पर किया जाता है? ये क्वेश्चन भी लास्ट वीडियो में कराया गया था, अगर आपने देखा हो तो पता होना चाहिए। सी आंसर है 100 mm। एएनसी होता है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग से जो हम क्रॉसिंग का वियर नापते हैं, घिसाव नापते हैं, वो एएनसी से कितनी दूरी पर नापते हैं। ये देखिए 100 mm दिख रहा होगा आपको। एएनसी यहाँ है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, और यहाँ से यानी 100 mm पीछे से हम नापते हैं इसका वियर यानी घिसाव। और इसे नापने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइस ये स्टेप्ड होता है, और ये आपका स्केल यहाँ रख के जितना अंदर जाएगा स्टेप्ड, वो इसकी वैल्यू होती है। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थे थोड़ा जल्दी जल्दी कराएं। आगे भी इस तरह से इसके और क्वेश्चन करा जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।